भारतीय वैदिक ज्योतिष का एकमात्र रहस्य यह है कि यह शास्त्र चिरंतन और जीवन से संबद्ध सत्य का विश्लेषण करता है। संसार के समस्त शास्त्र जहां जगत के किसी एक अंश का निरूपण करते हैं, वहीं वैदिक ज्योतिष शास्त्र आंतरिक एवं बाह्य दोनों जगतों से संबंधित समस्त ज्ञेयों का प्रतिपादन करता है। इसका सत्य दर्शन के समान जीव और ईश्वर से या विज्ञान के समान पदार्थ के घनत्व तापमान आदि से ही संबंध नहीं है, अपितु यह उससे कहीं आगे का भाग है। मानव के समक्ष जहां दर्शन एवं भौतिक विज्ञान नैराश्यवाद, वैराग्य अथवा भयोत्पादन की धूमिल रेखा अंकित करता है, वहां ज्योतिष उसे कर्तव्य क्षेत्र में ला उपस्थित करता है। साथ ही भविष्य को अवगत कराकर अपने कर्तव्यों द्वारा उसे अनुकूल बनाने के लिए ज्योतिष ही प्रेरणा देता है। यही प्रेरणा प्राणियों के लिए दुख, विघातक और पुरुषार्थ साधक होती है। वैदिक ज्योतिष और कर्म सिद्धांत के आपसी गहन संबंध की बात की जाए तो उसके लिए सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र सिर्फ इसी कर्म सिद्धांत की भित्ति पर खड़ा है, बल्कि यूँ कहें कि कर्म चक्र का ये सिद्धांत ही तो इस शास्त्र की आत्मा है। यदि इस आत्मा को इससे विलग कर दिया जाए तो फिर शेष रह जाता है लाल किताब, काली किताब, सुनहरी किताब और अलाना ज्योतिष, ढिमकाना ज्योतिष के रूप में इसका निर्जीव शरीर और एक मृत शरीर सिवाय उस पर पलने वाले जीवों के उदर भरण के किसी का भला क्या हित साध सकता है। जो विद्वान इस विद्या के मर्म को जानते हैं, इसके गहन तत्वों को आत्मसात कर चुके हैं, वो भली भांति जानते हैं कि इस आदिकालीन शास्त्र के प्रवर्तक ऋषियों, मुनियों, महर्षियों ने कहीं भी किसी से निर्दयी विधाता की सत्ता की कल्पना नहीं की, जो जैसे चाहे जब चाहे मनुष्य के साथ खेल खेलता रहे। इसके विपरीत यहाँ तो स्पष्ट शब्दों में घोषणा की गई है कि इस ब्रह्मांड में घटने वाली प्रत्येक घटना एक सुनियोजित, सुनिश्चित नियम द्वारा बंधी है, और वो नियम है कर्म सिद्धांत। इंसान को उसके वर्तमान जीवन में जो कुछ भी मिल रहा है, कर्म के नियमों द्वारा सुनिश्चित व सुनियोजित है। एक बार कर्म करके उसका फल तो आपको मिलेगा ही, यद्यपि इंसान कर्म करने या न करने में अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का प्रयोग कर सकता है, किंतु जब एक बार कर्म कर दिया गया तो फिर उसका फल मिलने से आपको इस सृष्टि की कोई ताकत नहीं रोक सकती, स्वयं विधाता भी नहीं। उसके बाद कर्म के अनिवार्य फल से बच निकलने का कोई मार्ग नहीं है। हाँ, इंसान अपनी स्वतंत्र बुद्धि द्वारा फल की अनुभूति में बहुत कुछ अशोतक तारतम्य उत्पन्न कर सकता है और सतत अभ्यास एवं प्रयास द्वारा अपना भविष्य बना सकता है। एक प्रकार से कहें तो वो अपने भाग्य का सृजन कर सकता है। कर्म सिद्धांत की इस श्रृंखला के पूर्व प्रकाशित आलेखों की क्रमबद्ध सूची। 1. कर्म सिद्धांत। 2. कर्म चक्र, भाग्य और आधुनिक विज्ञान। 3. कर्म, भाग्य अथवा पुरुषार्थ एक समस्या। 4. जो काम होना ही है, हम चाहे न चाहें, भाग्य में लिखा ही है, तो फिर पाप क्या और पुण्य क्या। 5. इंसान कर्मों के इस चक्र में किस कारण से उलझता है। 6. कर्मों की इस घुमनघेरी से निकला जाए भी तो कैसे। जय श्री राम। आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए ज्योतिष एवं मंत्र अनुष्ठान के माध्यम से विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के उपाय लेकर आए हैं। ज्योतिष और मंत्र अनुष्ठान और उपाय आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे और आपके जीवन को नई दिशा प्रदान करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकॉन बटन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। आपका अपना श्री राम ज्योतिष सदन, पंडित आशु बहुगुणा, 9760924411।